हेलो बच्चा लोग, एमीन चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है आपका चैप्टर आपका फिनिश हो चुका था। और चूंकि आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है तो सीधा सा बात है कि चैप्टर के फिनिश होने के बाद में अपन लोग करते हैं क्या, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो आज जो बारी है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। लगभग 14 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं और आज हम लोगों ने वो सारे के सारे 14 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और फिर आज ही हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत शानदार चैप्टर। ठीक है, तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक बात, चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बुक्स आप पे होनी चाहिए। बुक्स नहीं है तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। नहीं हो मैं बुक्स के पेज भेज दूंगा, उन बुक्स के पेज से आप लोग उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में वर्गीकृत कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में वर्गीकृत कीजिए और इनके आईयूपीएसी नेमिंग कीजिए। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में आप लोग वर्गीकृत कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है, उसमें बहुत सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है? प्राथमिक वो होते हैं अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक एल्किल ग्रुप के द्वारा हो जाए। अमोनिया के एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक एल्किल के द्वारा प्राथमिक एमीन, दो हाइड्रोजन का विस्थापन दो एल्किल के द्वारा द्वितीयक एमीन, तीन का विस्थापन तृतीयक एमीन। आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्म है, पेयर दिए हुए हैं। निम्नलिखित पेयर में से आप एक रासायनिक परीक्षण के द्वारा विभेद कीजिए, क्या इनमें कैसे अंतर कर सकते हो। जैसे मेथिल एमीन और डाई मेथिल एमीन, दो चीज़ें दी हुई हैं आपको। एक दिया है मेथिल एमीन CH3NH2 और एक दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस NH। मेथिल एमीन और डाई मेथिल एमीन आपसे कहा जाए इन दोनों में विभेद कीजिए कि आप इन दोनों में विभेद कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है। प्राइमरी एमीन, कोई ऐसी रिएक्शन आप याद कीजिए, प्राइमरी एमीन देते हैं बट सेकेंडरी एमीन नहीं देते। बहुत सी रिएक्शन है, आपने पढ़ा है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने नेम रिएक्शन में नंबर 1 पे कराया था उसको, तो आप लोग पढ़ रहे थे। कौन सी थी? कार्बिल एमीन। और कार्बिल एमीन की पहली कंडीशन ही यही थी कि प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन रिएक्शन देते हैं और द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन या तृतीयक एमीन कार्बिल एमीन नहीं देते हैं। ऐसे ही पूछा है द्वितीयक और तृतीयक में विभेद कीजिए। द्वितीयक और तृतीयक, तो कोई एक ऐसी अभिक्रिया याद करो कि द्वितीयक वाले देते हैं परंतु तृतीयक वाले नहीं देते। कौन सा हो जाएगा? देखिए सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में विभेद करने की बात आ जाए तो आप सबसे अच्छा अभिकर्मक है उसको आप याद रखिए। कौन सा था वो? हिंसबर्ग अभिकर्मक। आपको पता है प्राथमिक एमीन क्रिया करते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक से और फाइनली वो KOH में डिजॉल्व हो जाते हैं। सेकेंडरी एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करते हैं लेकिन वो KOH में डिजॉल्व नहीं होते। टर्शियरी एमीन जो होते हैं वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करते ही नहीं हैं। तो इस तरीके के 2-3 डिफरेंस है बेटा, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है एनिलीन का, क्वेश्चन नंबर 13.3 है। इसमें कुछ कारण बताने हैं आपको। पहला है एनिलीन का pKb, एनिलीन का pKb मिथाइल एमीन की तुलना में अधिक होता है। क्यों? एनिलीन C6H5NH2 इसका pKb मिथाइल एमीन की कंपेरिजन में ज़्यादा है। मैंने बोला था, क्या बोला था? जिसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, जिसकी क्षारीयता ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस का बात है, उसका pKb कम हो जाएगा। देखिए मिथाइल एमीन में मेथिल प्लस आई इफेक्ट दिखाता है जिस कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पर फेनिल लगा हुआ है, जो अमीनो ग्रुप है प्लस M इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा देगा और पहुंचा देगा तो फिर क्या होगा? बेसिक नेचर इसका कम हो जाएगा। क्योंकि इसका बेसिक नेचर कम हो गया इसलिए pKb का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी में अगला लगा हुआ है इथाइल एमीन जल में विलय है, एनिलीन नहीं होता। इथाइल एमीन जल में विलय हो जाता है, एनिलीन नहीं होता, क्योंकि एनिलीन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसलिए वो इतनी आसानी से विलय नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपका, अमीनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्था पैरानिर्देशीय होता है। आर्थो पैरानिर्देशीय होता है अमीनो ग्रुप, हम जानते हैं, लेकिन जब नाइट्रेशन कराया जाता है तो नाइट्रेशन पे इसमें मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स भी बनते हैं, यानी मेटा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण भी होता है। तो मेटा क्यों बनते हैं इसके लिए आप मेरा नाइट्रेशन वाला वीडियो देख लो, एनिलीन का नाइट्रेशन मैंने आपको वहाँ पे खूब बताया है कि आर्थो बनते हैं सबसे ज़्यादा, पैरा कुछ मात्रा में बनते हैं लेकिन मेटा भी बनते हैं। वजह भी क्या थी मैंने आपको बताया था कि जो एक H निकल के आता है वो H अमीनो पे जाके जुड़ जाएगा तो वो एनिलीनियम बन जाता है और एनिलीनियम बन जाने के केस में बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा।
एनिलीनियम में क्या होता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे तो मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ता है। वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एनिलीन फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, कारण पता है सीधा सा, क्यों? फिडल क्राफ्ट में यूज़ करते हो AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करते हो। एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करने का सीधा सा मतलब है क्या मतलब है कि वहाँ पर वो एनिलीन से क्रिया कर लेगा, क्योंकि AlCl3 लुईस के अनुसार अम्ल है, एनिलीन क्षार है, लवण बन जाएगा, फिडल क्राफ्ट होगी ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है अगला 13.4, इस पर ध्यान दीजिए आप। पीकेवी के मान का घटता क्रम बताना है। पीकेवी के मान का घटता क्रम क्वेश्चन दिया है C2H5NH2, एक है C6H5NHCH3, एक है C2H5 का होल ट्वाइस NH और एक है C6H5NH2। इसे मान लीजिए ABCD। अब आप पीकेवी के चक्कर में मत रहो, आप बेसिक नेचर निकालो, पीकेवी अपने आप निकल आएगा। आप बेसिक नेचर निकालिए, पीकेवी अपने। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन? देखिए दो एल्किल ग्रुप लगे हैं, इसमें एक है, इसमें बेंजीन लग गया, इसमें बेंजीन लग गया, मेथिल लगा है। आपको पता है सेकेंडरी वाले सबसे ज़्यादा होते ही हैं, यानी सी का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। सी के बाद कौन आ जाएगा? ये वाला, ए वाला। सी के बाद ए हो गया, एक के बाद देखिए इसमें भी फेनिल है, इसमें भी फेनिल है, लेकिन इसमें मेथिल आ गया, तो मेथिल कुछ सपोर्ट करेगा बेसिक नेचर को, यानी बी, और फाइनली आ गया आपका डी। ये है बेसिक नेचर का बढ़ता क्रम। और पीकेवी बनाना है तो पीकेवी में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि आपको पता है क्या, जिसका बेसिक नेचर ज़्यादा होता है उसका पीकेवी कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। एक सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे इसमें और भी क्वेश्चन क्षारीयता का क्रम पूछा हुआ है। एक पूछा है गैसीय अवस्था में घटती हुई क्षारीयता। गैसीय अवस्था में घटती हुई क्षारीयता, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था जब गैसीय अवस्था होगी तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है, यानी टर्शरी वाले की सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी वाले की उससे कम, प्राइमरी वाले की उससे कम। इसमें कोई फिर दो राय नहीं होता, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, फिर है निम्न में आप कैसे प्रोसेस करोगे? कन्वर्जन है, एथेनोइक अम्ल से मेथेनामीन, एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन बनाना है, शिमिट लगा दीजिए, अब काम हो जाएगा। इस तरह का कन्वर्जन दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन 13.6, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एमीन के पहचान करने की विधि बतानी है। अब इन पर अभिक्रमक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 13.7 दिया हुआ है, टिप्पणी लिखनी है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, अमीनो अपघटन है, गैब्रियल थैलेमाइड है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। 13.8 निम्न को कैसे परिवर्तित करेंगे, ये भी आप लोग खुद करेंगे, इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करूँगा। क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो आप अवश्य बताएं, प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा, बट फालतू में टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा, करके ज़रूर देखें। एक क्वेश्चन है 13.9 और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? CH3CH2I, इस पर लिखा है NaCN, इधर A हो गया, OH लिखा है और इस पे लिखा है आंशिक जलयोजन, यहाँ पे B बन गया और इस पे लिखा है NaOH प्लस Br2C बन गया। इस तरह के क्वेश्चन मेरे बहुत फेवरेट होते हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि इनमें आंसर सही आने की 100% गारंटी है। सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, इसलिए इनको करना बहुत आसान। देखिए कैसे करेंगे इसको। NaCN से रिएक्शन पे CN आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी A क्या हो गया? CH3CH2I, NaCN से रिएक्शन कराई तो ये बन गया CH3CH2CN मेरे भाई, NaI बाहर हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो NaOH Br2 चल रहा है, मैं बिना देखे ही बता सकते हो। अब NaOH Br2 चल रहा है, हाफमैन ब्रोमाइड होगी, हाफमैन ब्रोमाइड के लिए कोई ना कोई एमाइड चाहिए, तो यानी जो CH3CH2CN है और आंशिक जिसको बोला गया आंशिक जलयोजन, तो आंशिक जलयोजन भी क्या बन जाएगा? CH3CH2CONH2, ये हो गया B, ये हो गया A। फिर क्या करना है? इसका हाफमैन ब्रोमाइड करा दो, एक कार्बन कम हो जाएगा तो CH3CH2NH2 बन जाएगा, काम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया होती है ये वाली रिएक्शन, बहुत बढ़िया, बड़ी मज़ेदार होती है रिएक्शन ये। ठीक है, बात खूब सारी दी हुई हैं, आप लोग करके देखें। मैं अगले क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए आप। वो है आपका एक एरोमेटिक यौगिक है A, पता नहीं कौन सा है साहब, मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं ये वाले क्वेश्चन। एरोमेटिक यौगिक A,
जलीय अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं और गर्म करने पर बी बन जाता है, पता नहीं बी क्या है। बी की रिएक्शन जब कराई जाती है Br2 और KOH के साथ तो बन जाता है C6H7N। 100% ये हाफमैन ब्रोमाइड होगी और क्या बन जाता है, ये C है। ABC को पहचानिए, तो C6H7N बन रहा है, ये 100% कोई ना कोई एमीन होगा। तो एमीन कौन सा हो गया, C6H5NH2, ये एमीन होगा 100%। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें यार, आगे समझ में नहीं आया पीछे तो पकड़ लो सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कब बना होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, C6H5CONH2 रहा होगा, तभी तो इस पर आपने हाफमैन ब्रोमाइड लगाई होगी। हाफमैन ब्रोमाइड लगाने के लिए ज़रूरी है किसका, एमाइड का हो ना, एमाइड आ गया। अब ये कह रहे हैं ए कोई एरोमेटिक यौगिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा C6H5COOH। अमोनिया से क्रिया करने पे एमाइड बनाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो अभिक्रियाओं को पूरा करना तो आप लोगों के लिए बच्चों का खेल है, इतनी अभिक्रियाएँ पढ़ चुके हो आप लोग, और ये अभिक्रियाएँ भी अगर ना कर पाओ धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH कह रहा है कंप्लीट करो, क्या हो जाएगा, कार्बिल एमीन है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। C6H5N2Cl प्लस H3PO2 प्लस H2O कंप्लीट करो भैया, H3PO2 आ गया, इसका अपचयन हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। 85 बार बताइए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। C6H5N2Cl प्लस C2H5, और मैंने ये भी बताया था, ये आ गया तो बेंजीन में अपचयित कर देगा इसको, ये बेंजीन ऑक्सीकृत कर देगा इसको, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्साइड, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी ये अपचय के रूप में कार्य करेगा, इसका अपचयन करा देगा, एस्टरलिएट बन जाएगा। जैसे ये होता था वैसे ही एस्टरलिएट बन जाएगा और बेंजीन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये रिएक्शन करा सकते हो। 13.12 कह रहा है आपसे, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रिएल थैलेमेट संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता। एरोमेटिक नहीं बनते, क्यों, क्योंकि इसमें अटैक करने के लिए कौन जाता है, नाभिक स्नेही, और एरोमेटिक कभी भी नाभिक स्नेही को प्रेफर नहीं करते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रोजन से क्रिया करनी है, आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए आप। समान अणुभार वाले एमीन की अम्लीयता अल्कोहल से कम होती है, तो एमीन की अम्लीयता कहाँ से होगी, एमीन की तो क्षारीयता पड़ी है हम लोगों ने, और वैसे ही कम क्यों होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का निकलना आसान है, ऑक्सीजन का ऋणात्मकता ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन खींचेगा, मैंने पहले ही बताया था, यदि हाइड्रोजन से जुड़े हुए परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो अम्लीय प्रदर्शित करेगा, H का निकलना आसान हो जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H जल्दी निकलेगा। अमीन में ऐसा नहीं हो सकता। प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से अधिक होता है, क्यों, प्राथमिक एमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा है उनके पास में, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे, सीधा सा बात है आपका, क्या करेंगे वो, उनके क्वथनांक ज़्यादा हो जाएंगे। अगला है, एरोमेटिक एमीन की तुलना में एलिफेटिक एमीन प्रबल क्षार होते हैं। एरोमेटिक कभी क्षार होते ही नहीं, होते हैं बहुत दुर्बल होते हैं, क्यों, एरोमेटिक में बेंजीन जाने नहीं देगा। एलिफेटिक में ऐसा नहीं होता, एलिफेटिक तो आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका NCERT एमीन चैप्टर का, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, वो चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, बहुत ज़बरदस्त और बहुत धांसू चैप्टर आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस चैप्टर को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि कंपटीशन लेवल पर भी और यूपी बोर्ड लेवल पर भी बहुत बढ़िया चैप्टर, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, मज़ा आएगा। मैं फिर मिलूँगा आपके साथ, तब तक इसको कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके मुझसे चेक जरूर कराइए। धन्यवाद आपका।